घर साथियों, महाराज जी का मौन है, लेकिन इनसे मैंने परमिशन लेके यहाँ के बारे में बता रहा हूँ। महाराज साथ में मोर भी हैं यहाँ पर। पूरा एक कह सकता हूँ बहुत आनंद आएगा। हालांकि अभी बारिश का मौसम है तो एक थोड़ा सा अच्छा हरियाली भी दिखने को मिल जाती है थोड़ी सी। साथियों, एक और बात बताता हूँ कि बहुत सारे एक बात लिख के दी है कि निर्थक यानी बिना काम की बातें करके मेरा समय या क्षण भर भी नष्ट न करें। अगर भजन में मेरा सहयोग करना तो कीजिए, कृपा करके कष्ट ना दे मुझे, उनका ये कहना है। और अगर हमारे भजन में हम चिंतन में प्रभु में कष्ट करेंगे तो हमारे जो संसारिक कार्य में उसमें हमारी विघ्न बन जाएगी, बाधा बन जाएगी, ऐसा उन्होंने हमें लिख के कहा है। तो नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं, आज मैं आपको मौनी बाबा जी के दर्शन करा रहा हूं। जी हाँ, मौनी बाबा जी के दर्शन करा रहा हूं, साथ ही साथ ये फलहारी भी है। जी हाँ, ये फलहारी ओनली फॉर ग्रहण करते हैं और मौन है। साथियों, इन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया है। पहले तो बिल्कुल ही कि मैं यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, मतलब मना कर दिया। फिर मैंने ज़्यादा निवेदन किया, श्री जी से निवेदन किया, तब इन्होंने श्री जी की हमारे ऊपर कृपा हुई, गुरु जी की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई। साथियों, महाराज जी के पास चलते हैं और मैं उनसे पहले आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की जो सत्संग है, आज की जो दर्शन है वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। अब महाराज जी के अगर सत्संग ना मिले तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मौनी बाबा सत्संग दे नहीं पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, कर पाए तो ठाकुर जी की कृपा, नहीं कर पाए तो भी ठाकुर जी की कृपा है। साथियों, महाराज जी का मौन है, लेकिन इनसे मैंने परमिशन लेके यहाँ के बारे में बता रहा हूँ। महाराज जी का मौन है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो इनकी भजन में भक्ति में बाधा ना बने। थोड़ा मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, महाराज जी का चेहरा ना दिखे और बाकी आप पूरा दूर से लीजिएगा। साथियों, जैसे कि आज भी हमारी कह सकता हूँ, जैसे कि पूरी धरती जो टिकी हुई है, हमारा जो संसार टिका हुआ है इन संतों की वजह से टिका हुआ है। और जो आप देख पा रहे हैं, जो दुर्लभ दर्शन आपको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप जैसे देख पा रहे हो, आपको ऐसा लगता होगा त्रेता युग सतयुग की जैसे आपको संतों का दर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, ये हरि की कृपा से हुए हैं। आ भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जी हाँ, ये सत्य है। आज हमारे ऊपर हरि की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है, श्री जी की कृपा हुई है, जो हमें ये दुर्लभ दर्शन देखने को मिले। और आप सभी का मुझे आशीर्वाद था, तब मुझे ये दर्शन हुए और आपको भी दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। और सभी से निवेदन करूँगा, जब भी संतों के पास जाएं तब कभी भी अभिमान नहीं रखना अपने पास कि मेरा ये शरीर है, मैं हट्टा कट्टा हूँ, या मेरे पास ये धन है, उसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए, या मेरे पास जो ज्ञान है उसका भी अभिमान है। अभिमान त्याग के जाना, ध्यान रखना, तीनों चीज़ कभी भी ये मत समझना। और जब भी संत दर्शन के लिए जाएं, तीन चीज़ अगर जिसके साथ हो, इससे अच्छा वो संत दर्शन करने के लिए जाए ना। मंदिरों में जाइए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन संत दर्शन के लिए त्याग ये तीनों चीज़ों का जरूर, अभिमान को त्यागना सर्वप्रथम है। और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, एक बात हो सके तो कम से कम आप जो सुबह की एक रोटी गाय को ज़रूर दें, मैं ये कहूँगा। और मैं यहाँ का पूरा आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ एक तरफ आपको मोर भी दिखाई देंगे, साथ में मोर भी हैं यहाँ पर। पूरा एक कह सकता हूँ बहुत आनंद आएगा। हालांकि अभी बारिश का मौसम है तो एक थोड़ा सा अच्छा हरियाली भी दिखने को मिल जाती है थोड़ी सी। साथियों, एक और बात बताता हूँ कि बहुत सारे
भक्ति के मार्ग होते हैं, जैसे कि आपको नवदा भक्ति का वर्णन आपको सबको मैंने पिछली बार बताया, 9 प्रकार किस प्रकार की भक्ति होती है वो मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की। तो अलग अलग प्रकार की भक्ति है, 9 में से जो भी भक्ति आप कर पाते हो कोई एक जीवन में भक्ति जरूर करें। और जिन महाराज जी के मौनी बाबा जी के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये मौनी बाबा जी है और अभी फलहारी भी है, दोनों इनका नियम चल रहा है और इनकी नियम में बाधा ना बने हम, इसलिए मैं इनकी आज्ञा अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ। और इनकी आज्ञा थी कि चेहरा ना दिखना, इनका एड्रेस गुप्त रखा गया है। अगर किसी को यहाँ दर्शन करूँ वो एक मोबाइल सार्वजनिक नहीं करूँगा। जब अगर संत दर्शन यात्रा चलेगी उस समय में हो सकता है इन महाराज जी का दर्शन आपको यहाँ अगर मिले महाराज जी तो ज़रूर कराऊँगा, और नहीं मिले तो नहीं हो पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा जितना हो सके संतों की आज्ञा का पालन ज़रूर करें। और जैसे कि आप देख पा रहे हो किस प्रकार ये भक्ति कर रहे हैं। साथियों, जैसे जिन संतों का आप दर्शन कर रहे हो ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। जी हाँ, जो दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से उनका आज कहूँगा सबसे बड़ा दिन है और उनका भाग्य आज उदय हो गया, क्योंकि आप जो दर्शन कर रहे हो ये रियल में संत है। रियल में संत जो कहते हैं ना, जो जंगलों में है पेड़ के नीचे जैसे भजन करने वाले हैं वो है। जैसे आप देख पा रहे हैं उन संतों के बारे में बता रहा हूँ और इनके दर्शन आज हमें हुए और मैं कोशिश करूँगा जो संत दर्शन यात्रा में आएंगे उनको भी दर्शन कराऊँगा। और जो संतों की यात्रा करा रहा हूँ आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना। लेकिन जो आप देख पा रहे हैं मैं आपको पूरा पहले तो जंगल दिखा देता हूँ यहाँ का, और चारों तरफ से झाड़ी झाड़ी जंगल ही जंगल है पूरा का पूरा, जैसे आप देख पा रहे हैं। साथियों, जैसे कि मौनी बाबा जी के मुझे सत्संग देने के लिए मना किया, लेकिन उनके भाव जो है मौनी बाबा जी के जो भाव मैं आपको बताने की कोशिश, उन्होंने मुझे जो लिख के दिया है मैं वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने मौन रखा है तो मुझे थोड़ा लिख के दिया, मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना है, लगा एक मन प्रभु सुमरन को दूसरे में कहीं को मन लगता है। यानी जब प्रभु में मन लग चुका है इनका दूसरी बात में मन ही नहीं लगता है। जीना लगी प्रभु सुमरन को कौन करे तुमसे वातन को। जिव्या, उनका कहना है कि जिव्या उनकी जब प्रभु सुमरन को लग गई तो मेरे से आपसे कौन बात करेगा, क्यों करेंगे फिर। ध्यान हो रहा है भगवान का कैसे ध्यान रहे वातन को। ध्यान जब उनका भगवान का ध्यान हो रहा है तो हमारी बातों में कैसे ध्यान करेंगे वो। उनका कहना है जब मेरा भगवान का ध्यान है तो आप में क्या ध्यान रखा है, क्या रखा है वहाँ पर। जैसे उनका कहना है कि श्वास श्वास में राम कहना राधा कहना उनका मन है। अगर कब ये शरीर चला जाए पता नहीं, तो इसलिए किस क्षण का पता नहीं, अंत समय कौन सा हो, तो अंत समय तक उनका जुबान पे प्रभु का नाम रहे, ये इनके मन के भाव है। और ऐसे भाव के संत हैं और हमें लिख के सत्संग दी, हालांकि मुझे बहुत सारा लिख के दिया है और मैं आपको कोशिश करूँगा ऐसे मौनी बाबा के जो भाव है, मैं जो एक बात लिख के दी है कि निर्थक यानी बिना काम की बातें करके मेरा समय या क्षण भर भी नष्ट न करें। अगर भजन में मेरा सहयोग करना तो कीजिए, कृपा करके कष्ट ना दे मुझे, उनका ये कहना है। और अगर हमारे भजन में हम चिंतन में प्रभु में कष्ट करेंगे तो हमारे जो संसारिक कार्य में उसमें हमारी विघ्न बन जाएगी, बाधा बन जाएगी, ऐसा उन्होंने हमें लिख के कहा है। तो ज़्यादा तो मैं तो क्या इतना बड़ा हूँ नहीं, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बनावटी चढ़ावटी बातें करनी है, मुझे तो आती नहीं है। मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ और मुझे ज़्यादा आपको पहले मैं दर्शन करवा देता हूँ महाराज जी के, कैसे लगे एक बार फिर मैं कैमरा मैन नहीं होती को महाराज जी के एक बार दर्शन करवा दें। साथियों, जैसे कि मैंने आपको महाराज जी के दर्शन करवाई और महाराज जी की आशीर्वाद दिलाने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी ने जो मौनी थे और फलारी थे जितनी आज्ञा थी उतना ही मैं दर्शन करवाने की कोशिश की। आप सोचो कम से कम इस तपोभूमि के मैंने आपको दर्शन करवाए, किस प्रकार लगे, हमारी संतों की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। फिर आप मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव की, जय महाराज जी की, जय मौनी बाबा जी की। ठीक महाराज जी, चलूँ फिर, कोई गलती हो गई मुझे माफ़ कर देना, इस अबोध को थोड़ा सा आशीर्वाद दे देना।